सरकारी केंद्र कर्मचारियों को 8वीं वेतन का काफी लंबे समय से इंतजार था कि ये कब से लागू होगा। अभी इसके बारे में केंद्र सरकार की ओर से कोई स्पष्ट आधिकारिक या कोई ऑफिशियल तौर पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। जी हाँ, इसके लागू होने के बाद ही सैलरी और पेंशन दोनों बढ़ जाएंगे। वहीं हाल ही में आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों की पेंशन में भी इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले यूपीएस की घोषणा की थी। केंद्र कर्मचारियों के लिए यह पेंशन से जुड़ी एक नई स्कीम है। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत केंद्र कर्मचारी को इसके रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। साथ ही न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद 10,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन की गारंटी दी जाएगी। अब जान लेते कि आखिर क्या है यूपीएस। यह पेंशन स्कीम है। केंद्र सरकार ने 3 महीने पहले अगस्त में इसकी घोषणा की थी। यह स्कीम मुख्य बातें इस प्रकार है। कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई सैलरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60% रकम परिवार को मिलेगी। रिटायर होने पर ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18.5% वहन करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा। नए वेतन आयोग में कैसे तय होगी सैलरी, चलिए यह भी जान लेते हैं। 8वें वेतन आयोग अप्रैल 2025 में लागू होने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यह शायद 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। बता दें कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाएगी। मान लीजिए कि मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। तो वही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।